दिल्ली नगर निगम चुनाव में मलकागंज वार्ड में भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को बराबर वोट मिले हैं। दोनों ही प्रत्याशियों को 10,035 वोट हासिल हुए हैं। ऐसे में मामला टाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में किसे विजेता माना जाएगा। भाजपा की उम्मीदवार रेखा और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुड्डी देवी जाटव दोनों को बराबर के वोट हासिल हुए हैं। ऐसे में इस सीट पर रिकाउंटिंग कराई जाएगी। इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन ईवीएम में पड़ी सभी वोटों की गिनती नहीं की जाएगी। इस तरह की स्थिति में ईवीएम की बजाय जो सर्विस वोटर होते हैं, जिनको बैलेट पेपर वोटिंग बोला जाता है, उसकी रिकाउंटिंग की जाती है। इस रिकाउंटिंग में अगर किसी को ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस प्रत्याशी की जीत घोषित कर दी जाती है। वहीं अगर फिर भी बराबर के वोट मिलते हैं तो इसका एक और तरीका विजेता घोषित करने के लिए निकाला जाता है। एक निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कई बार वोटों की गिनती के दौरान किसी सीट पर टाई वाली स्थिति पैदा हो जाती है, दो प्रत्याशियों को समान वोट हासिल हो जाते हैं, जिससे उनको विजेता घोषित करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में उस सीट पर कुल पड़े सर्विस वोटर की रिकाउंटिंग की जाती है, जिसके बाद ही कोई नतीजा निकाला जाता है। यहां यह बताना जरूरी है कि बैलेट पेपर वोटिंग की काउंटिंग ईवीएम खुलने से पहले ही की जाती है। किसी सीट पर टाई की स्थिति पैदा होने पर निर्वाचन अधिकारी सिर्फ बैलेट पेपर वोटिंग की रिकाउंटिंग करवाते हैं। इस रिकाउंटिंग के बाद स्थिति अगर स्पष्ट हो जाती है तो विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर तब भी हालात टाई वाले बनते हैं या स्पष्ट नहीं होते हैं तो फिर निर्वाचन अधिकारी की ओर से टॉस करवाया जाता है। टॉस जीतने वाले को ही विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि बैलेट पेपर वोटिंग रिकाउंटिंग के बाद मलकागंज का चुनाव भाजपा के रेखा के पक्ष में घोषित किया गया है। डीएमसी एक्ट 2012 के नियम 81 में भी इस तरह का प्रावधान किया गया है, जिसमें समान वोट आने पर ड्रॉ निकाला जाएगा। जिसके पक्ष में ड्रॉ निकलता है उसको एडिशनल एक वोट मिल जाता है और वह विजेता घोषित कर दिया जाता है।